This call is now being recorded. हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे सेकंड चैप्टर की बहुपद की बात कर रहे थे, उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में बच्चे जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो आपको पता होगा क्या हो रहा था। ओके बच्चे, यहाँ हम पढ़ रहे थे कि सार्व गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि गुणनखंड क्या कैसे किए जाते हैं, किस मेथड से, कॉमन मेथड जो होता है या फिर जो कॉमन आप लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं उसके हिसाब से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। देखो, अगर हम बात करें बच्चे सार्व गुणनखंड की, तो इसका मतलब है कि इस कॉमन कैसे लिया जाता है। ओके, सार्व कैसे लिया जाता है, कॉमन कैसे लिया जाता है, इसकी बात करते हैं। हमने ये लास्ट क्लास में भी देखा था बच्चा, देखा था ना कि अगर हमें क्या करना हो, हमें गुणनखंड करने हो, कॉमन लेना हो, तो हम क्या देखते हैं, जितने भी पद दिए गए हैं हमें, ठीक है, मान लो एक तरफ जो ये पद दिया गया है, एक ये पद दिया गया, अगर जितने भी पद हमें दिए गए हैं उसमें हम दो प्रकार से देखते हैं। एक तो क्या देखते हैं कि कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, और फिर हम क्या देखते हैं कि कौन सा जो आपका क्या है, चर है जिसकी पावर, ठीक है, सबसे कम वाली पावर जो होती है वो कॉमन आती है। तो बच्चे अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें कॉमन कैसे निकालना होता है, 2 और 4। 4 में और 2 में क्या कॉमन होगा बच्चे, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। बाकी बच्चों को भी नहीं दिख रहा कुछ भी? मैम हमें तो दिख रहा है बच्चा, फिर आप एक बार रिज्वाइन कर लो बच्चे, क्योंकि अगर बाकियों को दिख रहा है तो मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग बच्चे। ओके बच्चे, ओके ओके, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, पहले हम संख्याओं में देखते हैं। संख्या को हम आपकी अभाज्य संख्याओं में बांट के लिख लेते हैं, फिर हम आसानी से कॉमन दे सकते हैं। देखो दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन हो गया। अभी हम क्या करेंगे बच्चे, चर में कॉमन लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, हम उसकी क्या लिख देते हैं, हम उसमें जो पावर्स है कितनी कितनी दी गई है वो लिख देंगे। तो 3 और 2, ओके बच्चे, ठीक है, 3 और 2, तो 2 और 3 में सबसे छोटा क्या होता है, 2 होता है। तो पावर कितनी कॉमन होगी m की, 2, ठीक है। एक संख्या में या एक चर की सबसे जो छोटी पावर होती है वही कॉमन होती है, सब में जो छोटी होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें n की, तो पहले वाले के पास कितनी पावर है, 1, दूसरे वाले की पावर कितनी है, 1, ठीक है। दोनों में सबसे छोटी पावर क्या है, 1, क्योंकि दोनों के पास 1 है, तो n भी इसमें कॉमन हो जाएगा। चलिए, अभी आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। चलिए, इसका आंसर बताओ क्या आएगा इन दोनों में कॉमन। क्यों बच्चे, संख्या नहीं देखी आपने? वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, आप देख लो। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। 3 दिन लेट हो जाए फिर कोई बात नहीं, अगर एक बार में होता है थोड़ा बहुत कम हो गया। अभी यहाँ पर 3 दिए गए हैं, इन तीनों में बताना, उसके बाद बताती हूँ बच्चा कैसे आया, बिल्कुल बताऊंगी। अभी बाकी बच्चे ट्राई कर ले, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ऐसा नहीं है, छोड़ेंगे नहीं, हम समझाएंगे आपको। देखो ये कैसे आया, इसकी बात कर लेते हैं। कैसे करना होता है, हमें कॉमन लेना है, हमें देखना है इन दोनों के पास क्या कॉमन है या क्या है जो दोनों के पास है। तो संख्या हम 12 को कैसे लिख सकते हैं बच्चे, 6 गुणा 2 लिख सकते हैं, और m n x स्क्वायर x। अभी हम ये देख रहे हैं ऐसा कौन सी चीज है जो दोनों के पास है, तो हमें क्या दिख रहा है, 6 और 6 तो दोनों के पास है ही, है ना बच्चा, इसके पास भी 6 है और इसके पास भी 6 है, तो 6 ही वो नंबर है जो दोनों के पास है। अभी हम m की बात करें तो बच्चा एक m इसके पास है, एक m इसके पास है, ठीक है, तो एक m कॉमन हो जाएगा। ठीक, अभी इसके पास देखो 2 m है, 2 n है,
और इसके पास कितनी है n। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे छोटा नंबर जो दोनों के पास हो। ठीक है, कॉमन का क्या मतलब होता है, वो नंबर जो दोनों के पास हो। इसके पास एक ही है, ठीक है, इसके पास दो हैं, तो मिनिमम नंबर क्या होगा, एक है ना जो दोनों के पास होगा, तो m की पावर n आएगा, क्योंकि n एक इसके पास भी है इसके पास भी। अगर दो पे जाएंगे तो इसके पास नहीं होगा, और जब इसके पास नहीं, कोई बात नहीं बच्चा, तो फिर ये कॉमन कैसे हो सकता, नहीं हो सकता। अभी यहाँ पर देखो x में हम देखें तो x का क्या है 1 और 1, तो दोनों में 1 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों के पास है तो कॉमन आ जाएगा, इसीलिए 6m आएगा। समझ आया बच्चे। अभी इसकी बात कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, हम देखेंगे पहले क्या, पहले हम संख्या देखेंगे क्या कोई कॉमन है, ठीक है, फिर हम देखेंगे चर। इसमें m है, इसमें m है, इसमें तो m है ही नहीं, या हम कैसे लिख सकते हैं कि पहले वाले के पास m जो है वो कितनी है, एक, दूसरे के पास 2 और तीसरे के पास 0, तो सबसे छोटा नंबर तो 0 ही है, 0 ही है ना बच्चा, है ही नहीं m और n, तो 0 ही कहेंगे। तो सबसे छोटा जो नंबर है बच्चे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसीलिए m जो पावर है वो कॉमन में कितनी आएगी, 0, 0 का मतलब आएगी ही नहीं। सेम n के साथ भी होगा, यहाँ नहीं है, और x y इन दोनों के पास नहीं है, मतलब चर ऐसा कोई भी नहीं है जो तीनों के पास आ रहा है। अभी हम नंबर पे चलते हैं, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, क्या हम कुछ भी ऐसा देख सकते हैं, 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं होता, 5 एक अभाज्य संख्या है और 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2, ठीक है, मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब मैं कुछ भी कॉमन नहीं होता तो मैंने क्या बताया था कि क्या कॉमन होता है, एक कॉमन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम ऐसे किसी में भी गुणा में एक मान सकते हैं ना बच्चा, कुछ चेंज ही नहीं होगा, तो आंसर में आपका क्या आना चाहिए, क्या बच्चे, समझ आ गया बच्चे, क्वेश्चन करें इसका। किसको, चर को वेरिएबल बच्चा, चर को वेरिएबल बोलते हैं, और अचर जो होता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दो। अरे ये हो गया ना, हम पोल करेंगे इसलिए मैं वेट कर रही हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो वरना पोल करते हैं। मैम करवा दो पोल। नो मैम। रिपीट करवा दो। क्या बच्चा, मैं समझ नहीं पा रही क्या कह रहे हो। चलिए आंसर करते हैं, एक बार रिपीट करवा दो। ठीक है इसका करा देते हैं, अगर रिवीजन ही चाहिए, ये हमने वैसे कल बताया था लेकिन हम आपको एक बार जल्दी से इसको करा देते हैं। क्या करवाना है बच्चा, हमें देखना है किस तरह से देखेंगे, हम संख्या में देखेंगे कि क्या कॉमन है, और संख्या के बाद फिर हम देखेंगे कि जो वेरिएबल्स होते हैं ना बच्चे, जो एक्स वाई जेड्स होते हैं, ठीक है, या कह लो जो चर होते हैं, उनमें क्या कॉमन है ये भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो संख्या है ही नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो बच्चे अगर तीनों के पास संख्या नहीं है, नंबर्स नहीं है, तो नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। और x की बात करें बच्चा, इसके पास कितनी x है, एक, इसके पास कितनी है 2, इसके पास कितनी है 1, तो मिनिमम नंबर क्या हुआ बच्चा 1, और मिनिमम नंबर जो होता है, मिनिमम पावर जो होती है वही कांस्टेंट होती है, ठीक है, या कह लो वही कॉमन होती है, तो x जो होगी, x की पावर एक ही कॉमन होगा। दूसरे की बात करते हैं बच्चा, y की बात करते हैं, y में 2 है, फिर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, मिनिमम नंबर हमेशा कॉमन में आएगा, मतलब y की पावर 1 कॉमन में आएगी। सेम z के लिए देखे बच्चा, तो 1 1 और 2, तो मिनिमम पावर वाला ही हमेशा कॉमन में आता है, तो क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होएगा, x y z, ओके, इस तरह हमें करना होता है। और जब हमें कुछ कॉमन नहीं मिलता तो हमारा आंसर 1 होता है। चलिए इसमें हम आंसर करेंगे पोल में। ध्यान से करेंगे बच्चे, जल्दी में गलत नहीं करना। मैम हो गया। वेरी गुड, मैम मैंने कर दिया। वेरी गुड, आंसर सही है क्या आपका। था क्वेश्चन जो था ना, तुम्हारे तुम्हारी आवाज आ नहीं रही है, अभी जब मैं मैसेज ऑन करूँ तब करना।
मैम कर दिया आंसर। मेरे को ये बताओ। अच्छा, माइक ऑफ कर लो, आवाज नहीं आ रही है, तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं आ रहा होगा। और अगर नहीं आवाज आ रही तो वेट कर लो, जैसे ही मैं मैसेज ऑन करूंगी वहां लिख लेना क्या डाउट है तुम्हारा। बच्चे, बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हो, ध्यान से करो, हमें कॉमन देखना है। मैम हमारा पोल नहीं आ रहा। बच्चा, दोबारा चेक करो, आ ही नहीं रहा, एक बार रिकनेक्ट कर लो अपना वो नेट, शायद आने लग गया। ओके, 16 बच्चों ने आंसर किया है, 17 जिसमें से 9 बच्चों का सही है। बाकी बच्चे थोड़ा ध्यान से करो, आप लोग गलत आंसर कर रहे हो। हाँ, बच्चों ने सही, आप बच्चे ने गलत करा है। अभी भी 15 बच्चे बचे हैं, बच्चे आंसर करने को जल्दी से कर देंगे। मैम मैंने कर दिया जी। ओके बच्चे, ओके। मैम हमने भी कर दिया। ओके बच्चे। मैम मैंने भी आंसर कर दिया। ओके, अभी भी 7 लाइक 7-8 बच्चे बचे हुए हो। मैं 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जिसने भी आंसर नहीं करा है कर देंगे जल्दी से। अरे बच्चा, ये अभी समझाया था, फिर भी सिर्फ 12 बच्चों ने सही दिया है आंसर 27 बच्चों में से। और लाइक 8 बच्चों का आंसर ही नहीं आया। जल्दी से करो बच्चा, जिसने भी नहीं किया है आंसर। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 28 बच्चों ने आंसर किया है बच्चा, सिर्फ 12 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। ये हमने अभी बताया था, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन होता है? 1। आंसर इसका क्या होना चाहिए? 1। इसमें देखो क्या है, 2x, 3x² और 4। इसमें 2, 3, 4 कोई नंबर कॉमन है? नहीं है, तो ये 2 और 3 कैसे आ रहा है? सॉरी, 2 और 3 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ना तो 2 में कुछ कॉमन है और ना ही 3 में कुछ कॉमन है, तो ये तो आंसर ही नहीं रहेगा। अभी x की अगर हम बात करें, वेरिएबल की बात करें, तो इसके पास x ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये कैसे ही हो जाएगा बच्चा? सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, इसलिए 1 आंसर आएगा। आगे चलते हैं बच्चे। पोल में नहीं नहीं बच्चा, अभी नहीं करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। ये हमारा मेन मैम टॉपिक पहले नहीं वाला है। आंसर क्या था? 1 बच्चा, 1। ठीक है, यहाँ पर देखो, हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है, मेन टॉपिक है हमारा गुणनखंड करना। ठीक है, गुणनखंड करने कैसे हैं वो हम बता रहे थे, क्या यूज है उसका, किस तरह से करे जाते हैं। बच्चे, सबसे पहले हम गुणनखंड का मतलब समझ लेते हैं। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के रूप में लिखना। जैसे अगर मैं बोलूं कि 12 के या मानो मैं बोलूं कि 6 के गुणनखंड करो, तो तुम क्या लिखोगे? 2 गुणा 3, यही तो गुणनखंड होते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें दिए गए व्यंजक को किसके रूप में लिखना है? दिए गए व्यंजक, बहुपद, जो भी हमें दिया गया है उसको हमें गुणा के रूप में बदलना है। ओके, अभी ये प्लस में दिया गया है, तो हम गुणा में कैसे बदलते हैं बच्चे? गुणा में हम बदलते हैं हमारी सार्वगुणनखंड, कॉमन फैक्टर जो होता है ना, उसकी हेल्प से, जो विधि है, कॉमन फैक्टर की विधि है, उसकी मदद से बदलेंगे। ठीक है, कैसे बदलते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन दोनों पदों को अलग अलग कंसीडर करना है, 2x और 10। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है दोनों में? इसको तोड़ के लिख लो, इसे अभाज्य संख्याओं में तोड़ के लिख लो, आसानी से देखिएगा क्या कॉमन है। गुणा के रूप में लिख लो इसको।
जल्दी से बताओ बच्चे क्या कॉमन है 2x और 10 में? ओके, वेरी गुड, मैम 2। वेरी गुड बच्चे। देखो, इससे समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 10 को लिख लेंगे हम किस में, 2 गुणा 5 के रूप में। जब हम इस तरह लिखेंगे तो आपका क्या कॉमन हो जाएगा, दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा। अभी यहां से 2 कॉमन लिया, ठीक, ये क्या था बच्चा, इसे ध्यान से समझना बच्चा, यहाँ ध्यान से देखना। इसके पास 2x था, इसके पास क्या था 2 गुणा 5, 10 का तो यही मतलब है। अब हमने 2 कॉमन ले लिया, मान लो तुम्हारे पास 2 चीजें थी, एक 2 और एक x, हमने तुमसे 2 ले लिया, क्या बचेगा तुम्हारे पास, बोलो क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। अब ये प्लस तो है ही, प्लस तो कहीं गया नहीं, तो प्लस तो रहेगा ही। अभी 2 और 5 था तुम्हारे पास, 2 तुमसे कॉमन ले लिया, 2 तुमसे किसी ने ले लिया, क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 हमारा क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, x नहीं, हाँ x और 5। और इससे देखो क्या ये गुणा के रूप में नहीं है, संख्या ब्रैकेट, इसका मतलब क्या है, ये जो संख्या है और ये जो ब्रैकेट वाला पूरा पद है, ये दोनों आपस में गुणा में है। और यही हमें करना होता है गुणनखंड में, कि गुणा के रूप में लिखना होता है। ओके, यहां तक समझ आया बच्चे? यस मैम। ओके, हम थोड़ा सा और ट्राई करते हैं, 1-2 क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड बच्चे, हाँ वंस मोर, बिल्कुल ट्राई हम बिल्कुल बताएंगे तुमको, नया क्वेश्चन करेंगे, सेम नहीं, नया क्वेश्चन करेंगे। मान लो लिखा है 3x² और यहां पर लिखा है 6x² और y²। नहीं नहीं, एक सेकेंड, चलो अभी बताओ इसका क्या होगा, ट्राई करो। देखो मेथड में बताती हूँ, करना कैसे है, दोनों पद में देखो कॉमन, ठीक है, कॉमन निकालना हमें आ गया। नहीं बच्चा, ये अधूरा आंसर हुआ, हमें गुणनखंड करना है, इसका गुणा के रूप में लिखना है। और गुणनखंड किस किस का होता है, कॉमन के बीच में, जो कह लो कॉमन हो, और फिर यहाँ पर जो बचा हुआ है उसके बीच में। दोबारा ट्राई करो, लास्ट इतना ठीक है, 3xy कॉमन आ गया, लेकिन जो बचा है उसको भी तो ब्रैकेट में लिखो, तभी तो गुणनखंड होगा। गुणनखंड दो चीजों के गुणा को कहते हैं, एक जो उसमें कॉमन आ रहा है वो, और दूसरा जो आपका बच रहा है, 4 नहीं बचेगा। अच्छा चलो, तुम्हारा काम मैं आसान कर देती हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, आसान कर देते हैं, यहाँ पर जेड लिख लो तुम। अभी बताओ, अभी बताओ, ये जेड है, ट्राई करो बच्चे, सारे बच्चे ट्राई करेंगे। नहीं, उसका थोड़ा सा अलग आएगा, वो मैं तुम्हें समझाऊंगी। मैंने जेड कहाँ से आ गया बीच में, अभी तक तो नहीं था नहीं, तुम्हें कंफ्यूजन हो रही थी इसलिए हमने जोड़ दिया। लो अलग लिख देती हूँ मैं दूसरा क्वेश्चन, जिसको ऊपर वाले में कंफ्यूजन हो रही है वो नीचे वाला ट्राई कर सकता है, और जिसको नहीं हो रही है वो दूसरा कर, दोनों में कर। बच्चा हमने कॉमन नहीं पूछा हुआ है, तुम गलत आंसर दे रहे हो, कॉमन नहीं पूछ रहे हैं हम, गुणनखंड पूछ रहे हैं, गुणनखंड। 1 कहाँ से आया बच्चा, 1 तो आंसर ही नहीं है। हम आपको 10 सेकेंड और दे रहे हैं, जल्दी से ट्राई करो, फिर हम समझाते हैं। ओके, चलिए समझा देते हैं हम अभी। तो किसी ने, एक बच्चे ने आंसर दिया है नीचे वाले का करेक्ट। देखो ऊपर वाले में क्या दिक्कत है, यहां तक तो सबको ही क्लियर हो गया कि दोनों में क्या कॉमन है, 3xy है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है कि इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, या दोनों में क्या आ रहा है, 3xy यही आ रहा है, इतना सबको पता है। अभी देखो, इससे हमने क्या करा, 3 ले लिया, इससे हमने क्या ले लिया, एक x ले लिया,
और इससे हमने एक y ले लिया, क्या बचेगा? एक आदमी के पास एक 3 था, 2 x थी, एक y थी। उसने क्या किया? तुमको 3 दे दिया, एक x दे दी, एक y दे दी, क्या बचेगा उसके पास? क्या बचेगा बच्चा? x बचेगा। ये प्लस क्यों हटा दिया? ये प्लस तो रहेगा ही ना बच्चे, ये प्लस कहीं भी नहीं गया, हमने कॉमन सिर्फ संख्याएं ली, तो हम एक्स प्लस क्यों हटा देंगे? प्लस वहीं रहेगा बच्चा, ये यहीं ही रहेगा, इसका कुछ भी इधर उधर नहीं होएगा। ठीक है, अभी ये देखो, 6 का क्या मतलब होता है? 3 गुणा 2 एक्स और 2 बार वाई। ठीक है, 3 दे दिया तुमने, एक बार एक्स दे दिया, एक बार वाई दे दिया, क्या बचेगा? एक 2 और एक 1। कोई दिक्कत? यस और नो? यहां तक समझ आया क्या करना होता है? हाँ, इसको तोड़ के लिख लिया करो, फिर उसमें देख लिया करो क्या बचा। ठीक है, ये वाला ट्राई करो। सेम अगर हम इसमें देखें तो पहले हम संख्या में देखते हैं क्या कॉमन होगा। 3 और 6 में क्या कॉमन होता है? 3, क्योंकि 6 तो 3 गुणा 2 होता है, तो ये क्या हो गया? 3 कॉमन हो गया। एक्स में देखो बच्चा, एक्स में पावर क्या है? 2 और 1, तो कॉमन क्या होगा? मिनिमम पावर। वाई में क्या है? 1 और 2, कॉमन क्या होगा? मिनिमम पावर। और जेड तो एक ही में है, तो कॉमन होगा नहीं। इसको फिर अभी फैला के लिख लेते हैं। कैसे लिख लेंगे? इसका मतलब क्या है? एक के पास 3 है, 2 एक्स है और एक वाई है और एक आपका जेड है। ठीक है, ओके बच्चे। अभी आपने क्या दे दिया? एक 3 दे दिया, एक आपने एक्स दे दिया, एक वाई दे दिया, क्या बचा रहा? एक्स और जेड बचा रहा। ये प्लस तो है ही ना बच्चा, ये प्लस दिखा रहा है कि अब हम दूसरे पद की बात कर रहे हैं, इसको नहीं हटाएंगे, क्योंकि अगर तुम हटा दोगे तो तुम, इसका मतलब है तुमने 2 पदों को मिलाकर एक बना दिया। ये तो हमें नहीं करना होता है ना बच्चे, एक ही रहना होता है पदों को। तो यहाँ देखो, इसको अगर हम लिखें 3 गुणा 2 एक्स गुणा वाई गुणा वाई, 3 चला गया, ओके, एक्स चला गया, वाई चला गया, कहाँ चला गया? कॉमन ले लिया। अभी देखो क्या करेंगे, बचा क्या? 2 बचा रहा, वाई बचा रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ करवाएंगे करवाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2y। ओके, चलिए अभी एक हम और क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान देना। याद रखना बच्चा, जहां कुछ भी नहीं बचता वहां एक बचता है हमेशा। जैसे जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां एक कॉमन होता है, ऐसे ही जहां किसी के पास कुछ नहीं बचता उसके पास एक बचता है। 1 सेकेंड। 12xy प्लस 12xy स्क्वायर। चलिए ट्राई करो क्या आएगा। कॉमन देखो, फिर जो बचेगा उसको आप लेके देखो। मैम 12 को तोड़ना भी है? क्या बच्चा? नहीं, दोनों में 12 है तो क्यों ही तोड़ेंगे, कॉमन लेना है ना बच्चा, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो सीधा दिख ही रहा है दोनों में 12 है, मतलब 12 कॉमन आएगा। ओके, अरे 1 क्यों आंसर दे रहे हो? 1 थोड़ी ना आंसर होगा। मोहित ये क्या चल रहा है? मानना कंज्यूम किसी का भी सही आंसर नहीं, सोचो सोचो, प्लस नहीं हटाते कभी भी हम। हाँ, अंशु का सही आंसर है, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी है। अब कॉपी नहीं करेगा कोई भी आंसर, ध्यान से करेंगे, अपना आंसर देंगे। ओके, चलिए अभी तो आंसर आपको पता ही चल गया। देखते हैं, संख्या और संख्या में कॉमन देखो, 12 कॉमन है। हाँ तुम भूल गए थे, वेरी गुड। यहाँ देखो, x और x कॉमन है, y कॉमन है। अभी मैंने क्या बताया था आपको, हिंट में बताया था
हाँ बच्चा एक ही बात है, प्लस में है तो एक ही बात है, माइनस में है तो एक ही बात नहीं है। 1 + y एक ही बात है, लेकिन अगर यहाँ पर तुम y + 1 लिखोगे तो अलग अलग बात है। इसका मतलब है पहले पद में y बचा है और दूसरे में 1, जो कि ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर अलग बात है, वैसे एक ही बात होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बचा, इसके पास 12 था दे दिया, x था दे दिया, y था तो दे दिया। बच्चे ये यहाँ पर एक ऐसे सोच लो, ये लोग ना बहुत ही ट्रिकी लोग होते हैं। मान लो तुमसे किसी ने कहा कि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं दे दो, पर ये लोग क्या करेंगे, सारे पैसे नहीं देते, ये हमेशा अपने पास कुछ ना कुछ छोड़ते ही है, और वो कुछ ना कुछ यहाँ पर होता है एक। ठीक है, तो ये हमेशा अगर सब कुछ इनका जा रहा है, सब कुछ कॉमन में जा रहा है, तो इनके पास एक तो बचता ही है। अभी यहाँ पर देखो 12 तो गया कॉमन में, x भी गया, लेकिन y 2 थे, तो एक तो कॉमन बचेगा ही। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1 + y हो जाएगा। समझ आ गया बच्चा? यस और नो? यस मैम, यस मैम। ओके, क्योंकि अभी भी आंसर गलत कर रहे हो, मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ट्राई इट। इसके भी गुणनखंड करने हैं, और बच्चा ध्यान रखना प्लस गायब नहीं होता है, प्लस अपनी जगह पर ही रहता है, वो नहीं हटेगा। वो ये बता रहा है कि ये दोनों अलग अलग पद है। ठीक है, तो अब अलग अलग पद है तो वो क्यों ही जाएंगे, वो तो अलग अलग ही रहेंगे। अगर हम कॉमन भी ले लें, किसी से कुछ उधार भी ले लें, तो हमारा रहेगा तो वो कॉमन ही, बदलेगा तो नहीं ना कि ये अलग अलग पद से एक बन जाएंगे, तो वो रहेगा ही आपका। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे। नो 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 नो। ओके हाँ ठीक है, वेरी गुड बच्चे, सही आंसर आपका। बच्चा इसमें क्यों प्लस लगा दिया, 2 पद थे, तुमने 3 क्यों बना दिया? क्यों दीपक? 4 और m के बीच में नहीं, तुम्हारा सही नहीं है, क्योंकि तुमने 4 और m के बीच में भी प्लस लगा दिया। 2 पद थे, 3 कैसे हो गए? ये थोड़ी ना जो बच्चे सब में लगा दो। अरे पद जितने हो उतने ही रखो, बढ़ाना घटाना नहीं है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से करेंगे, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। विशाल तुमने भी यही करा, उसके पास 2 ही पद है, एक ही आपका प्लस आ रहा है, तो आप क्यों कर रहे हो? कोई बात नहीं, कंफ्यूज होगा, ट्राई करो, जो भी आंसर है अभी मैं समझाती हूँ फिर। अरे दीपक तुमने फिर से वो कर दिया, प्लस लगा दिया बीच में। ओके देखो मैं आंसर बताती हूँ, तुमने आगे का वही खुद हटा दिया उसका पद। चलिए यहाँ पर देखो, संख्या का देखना है सबसे पहले। 5 और 20, 20 का मतलब क्या होता है, 5 × 4, तो कॉमन क्या है, 5। अभी हम वो करेंगे ना पोल, सबको पता चल जाएगा। अभी m की बात करते हैं, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो छोटा हमेशा कॉमन होता है, तो क्या हो जाएगा, 1 m होगा। n के लिए भी यही होगा कि एक के पास 1 है, एक के पास 2 है, तो आपका क्या हो जाएगा, n कॉमन हो जाएगा। इसका 5 तो चला ही गया। ठीक है बच्चा, आप प्लस लगाना भूल गए, मैं वही कह रही थी, 2 अलग अलग पद है ना बच्चा, एक क्यों बना रहे हो उसको? तुमने अगर उससे प्लस हटा दिया तो वो एक ही पद हो जाएंगे तनीषा। तो यहाँ पर देखो m है, ठीक है, m हट गया, 2 n थे, एक हमने दे दिया, एक तो बचेगा ही, ये पूरा पद हो गया ना। अब हमें दूसरे पद के पास जाना है, पद को कौन अलग करता है, प्लस अलग करता है, तो हम ये तो दिखाएंगे कि जो बच रहा है वो दूसरे पद में बच रहा है, तो प्लस माइनस जो भी है वो तो लगेगा ही। यहाँ पर देखो ये क्या होता है, 5 × 4, तो 5 चला गया, 4 तो बचेगा। यहाँ देखो m कितनी है, 2, एक चला गया, कितना बचेगा, एक तो बचेगा, n एक ही था, चला ही गया, तो m + 4n हो जाएगा। समझ आया बच्चा? किसी को कोई कंफ्यूजन, क्वेश्चन करें अभी? यस मैम।
हमेशा याद रखना, ना तो तुम्हें प्लस हटाना है वहां से और ना घटाना। ये भी नहीं है कि बीच में प्लस लगा दो, और ये भी नहीं है कि उसका अस्तित्व ही मिटा दो। तुमको भगवान नहीं बनना, ठीक है? यहाँ पर मैं रिपीट कर रही हूँ, तुमको यहाँ पर बिल्कुल भगवान नहीं बनना। जितना है उतना ही रहेगा, दो ऊपर थे दो ही रहेंगे। तुम उन्हें मिलाकर एक भी नहीं बनाओगे, ठीक है? लेकिन उन्हें तोड़ के तुम्हें तीन भी नहीं बनाने। दो है तो दो ही रहेंगे, इतना याद रखना। हाँ तो तुम्हारा गलत है ना, तुमने 4+n लिखा था, n+4+m। अंतर नहीं समझ आ रहा है इसमें? तुमने क्या किया, हमने कहा कि दो लोग हैं, तुमने उन्हें तोड़ के तीन बना दिया। पॉसिबल है ये? क्यों दीपक, पॉसिबल है ये कि दो को तीन बना दो तुम? इंसानों को दो से तीन बना सकते हो, ठीक है? ऐसे तोड़ मरोड़ के तो नहीं बनाया जा सकता ना। तो फिर इसको भी मत करो, गलत बात है ये कि तुमने दो पद दिए थे, तुमने तीन बना दिए इनको। ठीक है, चलो अभी फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो खुद खुद ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। सॉरी, कहाँ टिक लगा दिया मैंने? ये क्वेश्चन रहा आपका, मैं फॉलो ऑन कर रही हूँ। वही करना है, गुणनखंड करना है कॉमन, और ब्रैकेट में जो बचा हुआ है वही आपको लिखना है। मैम हो गया। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। मैम हमारा आंसर सही है। मैम मैंने कर दिया। वेरी गुड। हाँ, मोस्टली बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। मैम जी मैंने कर दिया जी आंसर। हाँ, आधे बच्चों का सही, आधे बच्चों का मैम गलत। जी मैंने ओके, देखते हैं। बच्चा आप लोग गलत कर रहे हो। हम पहले बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन अभी आप गलत आंसर दे रहे हो। तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं, आधे बच्चे अभी भी सोच समझ के आंसर करेंगे। जल्दी में गलत मत करो, टेक योर टाइम, सोच समझ के करो कि क्या करना होता है। और हर क्वेश्चन की जो शॉर्ट में लिख लिया करो ना बगल में कि क्या क्या करना होता है। स्टेप्स पे ध्यान दोगे तो आंसर गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर स्टेप पे मैम ध्यान नहीं आंसर दोगे, क्या है? पहली बात आंसर ये है नहीं, और दूसरी बात तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। ये मैं लास्ट टाइम वार्निंग दे रही हूँ, अदरवाइज मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी, आप क्लास नहीं ले पाओगे। मैम मैंने कहा क्या, मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है, आप क्या सुन रहे हो? ठीक है, मेरे कान ठीक है, मुझे सुनाई देता है। बच्चा बहस मत किया करो मुझसे। ओके, 19 बच्चों ने मैम आंसर। हाँ बच्चा, मैम इसमें ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही है। क्या कंफ्यूजन हो गया? ये मैम एक्स कॉमन आया वाई कॉमन आया, इसमें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो रही है। अरे इसमें क्या कंफ्यूजन है? तुम देखो कि क्या तुम्हें दिख रहा है दोनों के पास, उसे ही कॉमन कहते हैं। मैंने तुम्हें वो ड्रेसेस वाला एग्जाम्पल भी दिया था, कलर वाला, उसके हिसाब से सोचो। बताऊंगी तो बाद में ही, अभी बाकी जो 10 बच्चे हैं वो आंसर दे देंगे तब आंसर बताऊंगी, अभी तो आंसर मैम पता मेरा नहीं। ना बीच में फोन आ गया था, इस कारण क्लास लीव हो गई, इसलिए मैं देख नहीं पाया। कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ अभी, बस बाकी बच्चे आंसर कर दे फिर मैं तुम्हें ये क्वेश्चन समझाती हूँ। ओके, अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं आंसर देने को। 10 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है, और इसका आंसर बचे हुए बच्चे भी कर देंगे। मैम कितने बच्चों का सही है? 10 बच्चों का बच्चे, बेसिकली ये कह सकते हो ओके मैम। ऑलमोस्ट आधे बच्चों का सही है, आधे बच्चों का गलत है। बच्चे जल्दी से करो, जो भी 10 बच्चे बचे हुए आंसर देने को। बच्चा, अभी भी बहुत सारे बच्चे बचे हैं, आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हो?
मैडम जी छुट्टियों में भी लगेगी क्लास? यस बच्चों। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिसने भी नहीं करा है वो जल्दी से कर देगा आंसर। मैम 2 मिनट रुक जाओ। ओके बच्चे, जल्दी से करेंगे पर। और बच्चे जो नहीं करे हो जल्दी से कर दो, क्योंकि अभी बहुत कम बच्चों का आंसर आया। बच्चे जल्दी आंसर करो बच्चा, आगे बढ़ेंगे फिर। ओके चलिए, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 और 1। ओके, 24 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 11 का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। देखेंगे जल्दी से आंसर। बच्चा इसमें क्या ही कंफ्यूजन हुआ, इतने सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया। 5xy और 15y। ठीक है, इसमें देखो कॉमन क्या है, 5 और ये 15 है। 15 का मतलब क्या होता है, 5 गुणा 3। इस तरह लिख लिया करो। संख्या में दोनों के पास क्या है, 5 तो दोनों के पास है ना बच्चा। यहाँ पर देखो, यहाँ x है, यहाँ नहीं है। जब दोनों के पास नहीं है तो कॉमन तो नहीं हो सकता। याद करो बच्चे, जो हमने आपको क्वेश्चन कराया था, मान लो 2 लोग हैं, उनने क्या डिस्कस किया कि आज हम सेम कलर के कपड़े पहनेंगे। ठीक, तो इसने बोला मेरे पास रेड कलर है, तो इसने बोला रेड कलर नहीं है मेरे पास, तो क्या ये पहन पाएंगे? नहीं, क्योंकि है ही नहीं दोनों के पास। ठीक, ऐसे ही इसका हाल है। इसके पास एक्स था, इसके पास नहीं था, तो क्या वो हमारा आउटफिट ऑफ द डे हो सकता है? क्या हम उस दिन उस ड्रेस को सेम पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते, क्योंकि वो दोनों के पास नहीं है, हमें सेम पहनना है। इसने कहा मेरे पास ब्लू है, इसने बोला कि हाँ ठीक है ब्लू है, तो ये क्या करेगा? ब्लू ब्लू बन रही है, देखो यहाँ पर 5 5 बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, दोनों ले सकते हैं। सेम अगर हम बात करें, इसने बोला हाँ मेरे पास एक ग्रीन भी है, और इसने बोला हाँ ठीक है मेरे पास भी ग्रीन है। ठीक, अभी दोनों के पास ग्रीन था, तो ग्रीन भी कॉमन हुआ ना। ठीक है, तो अरे बच्चा मैं समझा ही रही हूँ, मैं बीच में हूँ, तुम अगर मैसेज करोगे तो कहाँ से समझ आएगा? ध्यान से तो सुनो मेरी बात। ये तो तुम्हें पहले से ही आता है, कॉमन लेने में क्या दिक्कत है? हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी तुम्हारी वो लेफ्ट हो गई थी, हमने कल भी कॉमन लेना पढ़ा था कि आपका क्या है, 5xy है। देखो वैसे आंसर क्या है इसका? बी आंसर है बच्चा, 5xy है। 15 को क्या लिखते हैं, 5 3 और y। देखो इसमें क्या क्या सेम लग रहा है, 5 और 5 दोनों के पास है, कॉमन होगा। y और y दोनों के पास है, कॉमन होगा। तो कॉमन हमें दिख ही रहा है, 5y दोनों के पास है, वो कॉमन होगा। इसमें क्या बचा रहा, x बचा रहा, जो कॉमन नहीं था। बीच में प्लस था, तो प्लस तो होगा ही। इसके पास क्या बचा था, 3 बचा था, तो 3 बचेगा। बी आंसर नहीं है बच्चे, सॉरी ए आंसर नहीं है। क्यों टाइप कर रहे हो? मैं आंसर समझा रही हूँ, आप लोग टाइप कर रहे हो, तो कैसे समझ आएगा बच्चा? ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ओके चलिए, अभी मान लो आपको क्वेश्चंस दिया गया है इस तरह। नहीं, हम इसी का क्वेश्चन करेंगे, पर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। अभी हम उल्टा करेंगे। मान लो आपको एक क्वेश्चन का आंसर दे रखा है 5xy और यहाँ पर दे रखा है 2x + 3y। अभी मैंने तुमसे पूछा कि अगर कॉमन लेने के बाद इतना आ रहा है, तो कॉमन लेने से पहले कितना आया होगा? ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन। अगर आंसर कॉमन लेने के बाद हमारा जो गुणनखंड है वो इस रूप में बना, तो क्या होगा इसका आंसर? कुछ दिख नहीं रहा? क्या नहीं दिख रहा बच्चा? ये 5xy है, ये ब्रैकेट है, ये 2x है, ये 3y है। सोचो कैसे करेंगे? वापस करना है बेसिकली, जो जो हमने इससे लिया था वो वापस करना है। ट्राई करो, सारे बच्चे ट्राई करेंगे। दोनों से हमने क्या करा था, 5xy कॉमन लिया था। दोनों को लौटा के देखो,
इस वाले को भी लौटा के देखो और इसको भी लौटा के देखो कि आंसर क्या आएगा। ट्राई करेंगे, आंसर देंगे, गलत सही बात। मैम 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, ओके, वेरी गुड बच्चे। ओके बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, 10 क्यों होएगा बच्चा? ओके चलो, हाँ हाँ बच्चा सही, देखते हैं। मान लो वही हमारा पुराना वाला, 2 इंसान थे, ठीक है। अभी जिनसे जो चंदा हुआ था, जो चंदा लिया जा रहा था इनसे, वो कितना लिया जा रहा था? 5xy दोनों से चंदा लिया है, ठीक है। क्या किया? 5xy हमने इससे भी लिया और इससे भी ले लिया। अब हमें क्या करना है? लौटाना है दोनों को। इसके पास अभी कितना है? 2x, इसको 5xy और मिल जाएगा। लौटा रहे हैं ना हम, इसी तरह तो लौटाते हैं, ठीक है। और इसके पास 3y अभी था, अभी इसको 5xy और मिल जाएगा, लौटा दिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? गुणा कर लो, 10 और x की पावर 2 और y। इसके पास कितना हो जाएगा बच्चा? 15x और y की स्क्वायर 2। अब ये दोनों अलग अलग पर्सन है तो बीच में प्लस तो लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बेसिकली हमें इसको वापस से गुणा करना होता है, और गुणा करना तो हमें आता ही है। तो ये हम क्या करना है? इसको गुणा करना है। ओके, ठीक है। एक और करेंगे, फिर हम यही पोल में करने चलेंगे। यस बच्चा, मैम एक बार और समझा दो ये वाला। हाँ हाँ बच्चा, 1 सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा देते हैं आपको। 3xyz है और ये x प्लस वाई जेड है। बच्चे देखो क्या है, ये हमने कॉमन लिया था ना, मतलब इस वाले पद से और इस वाले पद से 5xy निकाला था। अभी हमें क्या करना है? वापस देना है। पहले का क्या मतलब है? निकालने से पहले का मतलब है कि इनके पास रहा होगा मतलब क्या करना है? इनको वापस लौटाना है। तो 2x इसके पास पहले से था, 5xy हमें वापस लौटाना है। तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, वापस मतलब गुणा ही होगा। तो कितना हो जाएगा? ये 10 और 2x आ गई। अब एक थी और एक और हमें मिल गई तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? y, एक ही y। यहाँ पर देखो, अब हम 3y को लौटाएंगे 5xy में, तो कितना हो जाएगा बच्चा? 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो 15 और एक्स वाई स्क्वायर। अब दोनों को प्लस में लिख दो, आंसर आ गया। ओके ओके, अरे पूरा तो लिखो आंसर। अच्छा, प्लस कहाँ गया हमारा? आंसर गलत है बच्चा तुम्हारा सचिन। बाकी बच्चे ट्राई इट अगेन, हमें लौटाना है। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, ठीक है। ओके बच्चे, वेरी गुड। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता, गलत ही है ना वो तो। गलत तो आंसर नहीं हो सकता ना बच्चा, गलत तरीके से लिखोगे गलत हो जाएगा। तुम्हारे क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है ना, तो तुमने प्लस लगाया ना तुमने पूरा मल्टीप्लाई किया, तुमने सिर्फ एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी नहीं करा।
नहीं नहीं, गलत बात है। अभी हम पोल में ही करेंगे ये। मैं समझ नहीं पा रही तुम क्या कहना चाह रहे हो। बच्चा विवेक, तुमने x की पावर 2 तो कर दी, वाई जेड का क्या, वो क्यों नहीं आया पहले वाले में? बाकी ठीक है, लेकिन तुमने पहले वाले में वाई जेड छोड़ दिया। ओके ओके बच्चे, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ओके बच्चे, वेरी गुड। चलिए अभी देखते हैं इसको क्या करना है हमें। देखिए क्या करना है, हमें लौटाना है किसको? एक्स वाई जेड को। एक्स है, वाई है, जेड है, तीन लोग हैं। ठीक, अगर पुरानी वाली फिलोसफी से चले हम, ये तीन लोग हैं जिससे हमने कुछ कुछ ले रखा था। क्या ले रखा था हमने इनसे? इससे हमने 3xyz ले रखा था, इससे भी वही ले रखा था। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, ठीक है। और इससे भी हमने क्या कर रखा था? 3xyz ले रखा था, तो हमने लौटा दिया। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? इसमें 2x हो गए, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो 2y हो गए, तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ बच्चा? 2z हो गए, तो क्या हो जाएगा? 2z स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। अब क्योंकि ये तीनों अलग अलग हैं, तो इसमें प्लस तो लगेगा ही, तो क्या हो जाएगा? 3y² z प्लस 3 और xy² z, और प्लस कितना हो जाएगा? 3xyz²। समझ आया बच्चा? किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? जल्दी से पूछ लो, वरना हम चलते हैं नो क्वेश्चन। मैम। ओके नंबर करवा दो। ओके बच्चे, ओके ओके बच्चे। मैम मैं एक बार और समझा दो। देखो बच्चे, करना क्या है, बेसिकली तुमको गुणा ही करना है। गुणा करना हमें पहले से आता है ना, कि जो भी बाहर लिखा है उसका गुणा पूरे में करेंगे। सोचो लास्ट में जब हमने गुणा गुणा करना पड़ा था, तब हम क्या करते थे? जो बाहर लिखा है उसका हर एक पद से गुणा करते थे। यहाँ भी तो वही करना है। तीन एक्स वाई जेड जो है, उनका एक्स वाई जेड तीनों पदों से गुणा करना है। तो जब हम पहले वाले पद से करेंगे गुणा, तो 2x हो जाएंगे। ठीक, एक एक्स से मिल गया तो 2x हो जाएंगे। जब हम दूसरे वाले से करेंगे, तो उस वाले पद में क्या हो जाएगा? एक y था, एक और मिल गया, तो 2y हो जाएंगे, वाई स्क्वायर हो जाएंगे। और लास्ट में क्या होगा बच्चा? अगर हम z की बात करें, तीसरे पद की बात करें, तो उसमें क्या हो जाएगा? z² हो जाएंगे। जैसे हम गुणा करते थे, गुणा की तरह ही ये करना है, और कुछ भी नहीं करना। बेसिकली बाहर जो लिखा है उसका गुणा हर एक पद में कर देना है, जितने भी अंदर पद हैं ब्रैकेट के अंदर। ओके, वही आपका आंसर होएगा। चलिए ट्राई करते हैं बच्चा ये क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन रहा। बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ये उसका व्यंजक क्या रहा होगा। देखो ध्यान से करना, पहले कर लो। आंसर जल्दी देने की जरूरत नहीं है, जल्दी में गलत देने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ध्यान से करेंगे। मैम मैंने कर दिया। ओके बच्चों, ओके, वेरी गुड। मोस्टली बच्चे आंसर, मैम हमने भी कर दिया। वेरी गुड बच्चा। Okay. 9 बच्चे मैम का मैंने भी आंसर कर है दिया। 4। ओके, 4 का सही है 10 बच्चों में से। बच्चा अभी यहाँ क्यों गलती कर रहे हो? इसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना, तभी भी आधे से ज्यादा बच्चे गलत आंसर कर रहे हो। मैम मैम हो मैंने गया। भी कर दिया जी। ओके बच्चे, अब कितना का ठीक है जी? बच्चा 15 में से 7 का ठीक है।
बच्चे 19 बच्चों का आंसर आया है, अभी भी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया है। आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे। और बच्चा थोड़ा सा टाइम लेके आंसर करा करो, सोच के आंसर करा करो। 20 बच्चों में से सिर्फ 9 बच्चों का करेक्ट है। मैं 10 सेकंड का टाइम और दे रही हूँ बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। मैम कितने बच्चों ने सही किया है? 9 बच्चों ने बच्चे। बच्चा अभी भी 7-8 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, जल्दी से आंसर कर दो। हेलो मैम, यस बच्चा। आप और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते? इंग्लिश, हिंदी, मैथ जैसे? नहीं क्यों? बच्चा, क्योंकि आपके मैथ्स की क्लासेस लगती हैं, तो मैं बाकी क्यों पढ़ाऊंगी। मैम साइंस की भी लगने वाली थी, वो नहीं लगेगी? बच्चा उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। ओके, चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 23 बच्चों ने आंसर दिया, 24 ने, जिनमें से सिर्फ 10 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा गुणा करना तो हमने कितने अच्छे से सीखा था, वो भी आपने गलत करा है। देखो यहाँ पर 3x है, ये यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 में 3 का गुणा होगा 12। ठीक है, एक एक्स मैम यहाँ है, आंसर एक सी है। एक्स यहाँ। आंसर डी है बच्चे। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या? पर क्या हो जाएगा वाई। आंसर डी है बच्चा। सुनो, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ फिर गलत करोगे। पहले मैं जो बोल रही हूँ वो तो सुन लो बच्चे। फिर इसका किस में मल्टीप्लाई होगा? दूसरे में। तो 30 हो जाएगा और 30 के बाद क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये इसका गुणा इसमें होगा तो किस में हो जाएगा? बच्चा सचिन, ये क्या कर रहे हो? तो 9x हो जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर आपका डी होगा। सॉरी। ओके, चलिए। मैम एक और करवा दो पोल में। नहीं नहीं बच्चा, पूल नहीं मैम करेंगे, एक और नॉर्मल। करवा दो, सिर्फ पोल में एक और। पूल नहीं करेंगे बच्चे, नॉर्मल क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। बच्चे हैं, क्या बच्चे? 4 मिनट अभी बचे हुए, करवा दो। अच्छा, पोल का क्वेश्चन नहीं है अभी, नॉर्मल क्वेश्चन हम करवा देंगे। बंद नहीं कर रहे हैं, क्लास करवा रहे हैं, लेकिन आपको यहीं पे करना पड़ेगा। चलो करके बताओ, इसका आंसर बताएंगे। इसको ट्राई करेंगे बच्चे और इसका आंसर करेंगे। मैम इसके बाद पोल करवाओगे? नहीं नहीं, पोल नहीं कराएंगे बच्चे आज। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे ये वाला क्वेश्चंस, क्योंकि इसके बाद हम मतलब जो 9:30 बजे क्विज आती है वो मैं इसी की भेजूंगी। तो आप जल्दी से प्रैक्टिस कर लो ताकि क्विज वाले क्वेश्चन आपके सही हों। ओके बच्चा, फर्स्ट में आप कुछ भूल नहीं गए हो? बाकी ठीक है, फर्स्ट वाला टर्म्स गलत है बच्चा, ध्यान से देखो उसे। अभी ठीक है, जल्दी से आंसर देंगे बच्चा। मैं 1 मिनट और दे रही हूँ, फिर मैं ये अब आपको बता दूंगी क्या आंसर क्या आएगा। बच्चा बाकी आंसर भी तो दो, पूरा आंसर दो, एक ही पद क्यों लिख रहे हो?
नहीं नहीं बच्चा, आगे हम बताते हैं, वो हमें रीग्रुपिंग में वो करना होता है। देखो इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x² y, ठीक है। इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 12, और x तो एक ही है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा y जो है वो 2 बार आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ है नहीं तो कितना आ जाएगा 24x y z, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। आगे वाला जो आपका टॉपिक है बच्चा वो है कि हम कैसे पुनर्समूहन के द्वारा आपका गुणनखंड करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, यस बच्चा, आज इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम